मैं हूं एडवोकेट सत्य प्रकाश और आज मैं आपके समक्ष एक ऐसा विषय लेके आया हूं जो हर कोई ये सोचता है कि आखिर जेल में कोई बंद या जेल में कोई सजा याफ्ता कैदी है तो उसको क्या साधन मिलती है और जेल में सजा याफ्ता और अंडर ट्रायल प्रिजनर को क्या करना पड़ता है। भारत में 2022 के आंकड़ों के अनुसार करीब 1400 जेल हैं जहां पे 5,73,000 कैदी बंद हैं। इसमें से इन कैदियों में करीब करीब 2.5% ऐसे कैदी हैं जो सजा याफ्ता हैं। अब मैं आपको बता दूं कि जो ये कैदी होते हैं आखिर इनको जेल में क्या सुविधा दी जाती है और जेलों में इनका क्या अधिकार होता है। ये बहुत लंबे वर्षों से चर्चा का विषय है और इस पे कई पिटीशंस फाइल हुए, कई एक्टिविस्ट ने जेलों में कैदियों को सुविधा दिए जाने के लिए लड़ाई लड़ी। आप सबको पता होगा किरण बेदी, मशहूर आईपीएस ऑफिसर जो दिल्ली की तिहाड़ जेल में, जब वो दिल्ली में पोस्टेड थे तो जेल में सुधार के लिए उन्होंने कार्य किया। किरण बेदी ने एक पहल की थी कि जेलों के अंदर जो कैदी बंद हैं उनको जो सुविधाएं दी जाती है उसकी एक स्टैंडर्ड हो, और इसी को देखते हुए किरण बेदी ने जेलों में सुधार की नीति अपनाई और किरण बेदी को रमन मैग्सेसे अवार्ड भी दिया गया। अब मैं आपको बता दूं कि आखिर जेलों में जो कैदी होते हैं इनको क्या करना पड़ता है और इनको प्रतिदिन जो जेल के अंदर ये काम करते हैं इनको कितने पैसे दिए जाते हैं। जो 2022 का आंकड़ा है उसमें सबसे अधिक जो अंडर ट्रायल प्रिजनर हैं वो है, बाकी राज्यों में इसका अनुपात कम है। उसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, दिल्ली, कोलकाता, ये ऐसे राज्य हैं जहां पे जेलों में सबसे अधिक कैदियों की संख्या है। अगर आप जूरिस्प्रूडेंस की बात करें, जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें ये बात कही गई है कि जेल में किसी को तब डाला जाए जब उस व्यक्ति के अंदर सुधार की कोई संभावना ना हो, और इसी को लेके कई बार जेल रिफॉर्म की बात हुई और केवल हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया भर के कई देशों में तो जेल का कॉन्सेप्ट ही हटा दिया गया और जो अपराध करते हैं उनको एक बाउंड्री के अंदर केवल रखा जाता है, यहां तक कि उनके परिवार से भी उनको मिलने की छूट होती है। बस फर्क ये होता है कि उनको एक सोशल लाइफ जीने से रोक दिया जाता है। अब एक आंकड़े के अनुसार अगर आप देखेंगे तो जेलों में जो कैदी होते हैं, जो अंडर ट्रायल प्रिजनर होते हैं और जो कन्विक्टेड होते हैं, तो जो अंडर ट्रायल प्रिजनर होते हैं उनको वर्क टू चॉइस होता है, जबकि जो कन्विक्टेड अर्थात जो सजा याफ्ता है उनको काम देना मैंडेटरी है और उस काम के लिए उनको एक जो हर स्टेट ने एक फिक्स की हुई है कि मिनिमम वेजेस, जैसे कि बिहार सरकार ने उनको स्किल ट्रेनिंग के लिए, दिल्ली में जेल में जो भी बंद है उसको भी स्किल ट्रेनिंग दी जाती है, उसी प्रकार तमिलनाडु में भी उनको मिनिमम वेजेस दी जाती है। तमिलनाडु में प्रतिदिन 160 से 200 रुपए एक कैदी को दी जाती है, जबकि जो बिहार के जेल में बंद है उनको वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है ताकि जो कोई किसी के पास अगर स्किल है और वो जेल में बंद है तो जेल से बाहर आने के बाद वो अपनी जिंदगी को ठीक से चला पाए। और साथ ही साथ जो जेल के अंदर कैदी बंद होते हैं वो कुटीर उद्योग जैसे कि बिस्किट बनाना, नमकीन बनाना, कपड़े का काम करना, टेलरिंग करना, ये सारे काम जेल के अंदर उनसे करवाए जाते हैं और उनको इसके बदले पैसे दिए जाते हैं। और इसी चीज को लेके जो राज्य सरकारें हैं वो लगातार प्रयास कर रही है कि जेल के अंदर जो बंद है उनको जो स्किल्ड है उसके अनुसार जेल के अंदर काम दिया जाए और जो अनस्किल्ड है उसको उसके अनुसार काम दिया जाए। जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा कि जेल के अंदर मजदूरी करवाई जाती है, तो जो भी वहां पे मजदूरी वो करते हैं कैदी, उनको उस हिसाब से प्रतिदिन के हिसाब से तनख्वाह दी जाती है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो हिंदुस्तान के जेलों में जो सुधार की बात हो रही है उसके अनुसार मॉडल प्रिजन मैनुअल 2003 में बनाया गया। जेलों के अंदर जो एक्सप्लॉयटेशन है, जो जेलों के अंदर आत्महत्याएं होती है, जो शोषण हो रहा है, इस पर राज्य सरकार और जो जेल अथॉरिटी है वो मॉनिटरिंग करे। साथ ही साथ
अगर आप दिल्ली के तिहाड़ जेल की बात करें तो इस देश की सबसे हाईटेक, सबसे सेफ जेल मानी जाती है। वहां पे पिछले करीब 4 वर्षों में अगर आप देखें, उसी प्रकार जेल के अंदर जो एक्टिविस्ट हैं वो लोग इस बात की वकालत कर रहे हैं कि जेल के अंदर जो कैदी हैं उनको एक मिनिमम वेजेस दी जाए, क्योंकि उनका भी अपना राइट टू लाइफ है। और उसी के तहत ये लगातार इस बात की एडवोकेसी की जा रही है कि उनको एक मिनिमम वेजेस दी जाए। अगर देश में जेलों में कैदियों की रेशियो की बात की जाए तो जहां अंडर ट्रायल प्रिजनर 10 है, वहीं कन्विक्टेड जो कैदी है वो 1 है। अगर आम भाषा में मैं आपको समझाऊं तो वैसे कैदी जेलों में अधिक हैं जो अंडर ट्रायल्स हैं, अर्थात जिनके ऊपर एफआईआर हुई और जेल में डाल दिए गए। वहीं जबकि वैसे कैदी जेलों में केवल 1% से भी कम है जो कन्विक्टेड है, अर्थात जिनको सजा किसी मुकदमे में हो गई है। और सबसे अधिक कन्विक्टेड कैदी की अगर बात करें तो वो दिल्ली में है, और साथ ही साथ सबसे जो अच्छी व्यवस्था है वो दिल्ली में ही है। बाकी देश के अन्य राज्यों में जेलों की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। इसीलिए कई बार जो सोशल एक्टिविस्ट है इस बात की वकालत करते हैं कि जेलों की व्यवस्था में सुधार हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने सवाल